हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चनों का आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर दिया जाएगा। साथ ही जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है वे इस वीडियो को पूरा देखना। पहली बात तो उनको एग्जाम का लेवल पता चल जाएगा। दूसरी बात, जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको करवाऊंगा, यानी कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था उससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा करवाऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके मार्क्स न कटे। तो चलो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19D किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19D भारत में किसी भी स्थान पर बसने की आज़ादी है, यानी कि रेजिडेंस की आज़ादी है। 19D के अनुसार भारत में आप कहीं भी रह सकते हो। अगर आप हरियाणा से हो, पंजाब से हो, तो छत्तीसगढ़, बिहार कहीं भी रह सकते हो। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है, 19D किस प्रकार के अधिकार में आता है? 19D हमारे मौलिक अधिकार में आता है। और सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है? सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? भारत में मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? 19A में क्या है? 19A में बोलने की आज़ादी है। 19B में क्या है? सभा करने की आज़ादी है। 19C में क्या है? 19C में संघ बनाने की आज़ादी है। 19D में रेजिडेंस की आज़ादी है। 19F में क्या था? 19F में था हमारा संपत्ति का अधिकार, जो अब 44वें संशोधन से 300A में चला गया है। इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? अनुच्छेद 14 में क्या अधिकार दिया गया है? मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 15 में दिया गया जातिगत धर्म पर कोई भेदभाव नहीं होगा भारत में। अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया? अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, यानी कि छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकते थे जो मैंने आपको बता दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लाइक जरूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब आपकी मर्जी। आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही एनालाइज करवाते हैं प्रत्येक वीडियो का। तो आप एग्जाम आने वाली शिफ्टों में तो जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस मुगल शासक ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अकबर ने बनाया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। कब से कब तक? 1576 से 1585 तक। इसने 1570 से 1585 तक फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आपसे पूछा जा सकता है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने की थी? अकबर ने की थी। अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच हुई थी। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है कि दीन इलाही धर्म अकबर ने कब चलाया था? 1682 में अकबर ने चलाया था। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। दीन इलाही धर्म कब चलाया था? 1682 में। क्या पूछा जा सकता है? और पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? 1556 में हुई थी, अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आगे रेलवे के एग्जाम आ रहे हैं, CHSL का एग्जाम आ रहा है। तो हम मैथ, जीके, रीजनिंग और करंट अफेयर की डेली आपकी क्लासेज लेंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ा सकते हो और नौकरी प्राप्त कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त था दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट से लिए गए हैं। इसके बाद मैं फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज करवाऊंगा और थर्ड शिफ्ट का एनालाइज करवाऊंगा। तो आपसे पूछा जाए, गुप्त वंश का वास्तविक शासक कौन था? गुप्त वंश का वास्तविक शासक था चंद्रगुप्त। और आपसे पूछा जाए, वास्तविक ना लिखे तो आंसर होगा हमारा शैलगुप्त। आपसे पूछा जाए गुप्त वंश का शासक प्रथम कौन था? शैलगुप्त। और वास्तविक शासक प्रथम कौन था? चंद्रगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या लोकसभा सदस्य के कितने प्रतिशत हो सकती है? 15% हो सकती है दोस्तों। जैसे हमारे लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 हैं दोस्तों। इसका 15% ही
हमारे जैसे कब कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, कैबिनेट मंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस वर्ष जोड़ा गया, यानी कि किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया, ये भी आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। 1976 में जोड़ा गया। और क्या क्या शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए दोस्तों, जो मैंने आपको बता दिए। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बहुत ज्यादा संविधान संशोधन किए थे। इंदिरा गांधी ने अपना लघु संविधान बना लिया था। आपसे पूछा जाए कौन से संविधान को लघु संविधान, कौन से संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था, शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 तक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा चुका है। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब, वो जैसे मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक था। उसकी मृत्यु कब हुई थी, उसकी मृत्यु दोस्तों हुई थी, मैं आपको बता दूं, उसकी मृत्यु हुई थी 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। ये इससे पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की, 1526 से 1530 तक बाबर ने शासन किया था। मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में, 21 में शिक्षा का मौलिक अधिकार। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है। 21 में क्या है, जीने का अधिकार है। और हमारा जो 19 है इसमें क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 14 में क्या है, समानता का अधिकार है। 15 में हमारे जाति लिंग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा इंडिया में। 17 के नाम पर क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 18 के नाम पर क्या है, उपाधियों का अंत। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकते थे, जो मैंने आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीसीसी का पूरा नाम बताओ, बीसीसी का पूरा नाम बताऊं, बीसीसी का पूरा नाम है दोस्तों बाइंड कार्बन कॉपी, बाइंड कार्बन कॉपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एशियन गेम्स दिल्ली में कब आयोजित किए गए, एशियन गेम्स दिल्ली में 1951 में आयोजित किए गए। अगली शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है एशियन गेम्स दूसरी बार दिल्ली में कब आयोजित किए गए। 1982 में दूसरी बार दिल्ली में एशियन गेम आयोजित किए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सिर पर मटका रखकर डांस करना किस राज्य का नृत्य है, यह नृत्य है दोस्तों मध्य प्रदेश का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पूछा जा सकता था और पूछा गया है। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, असम का। और क्या बन सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, यक्षगान नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, कर्नाटक का। ये भी को आपसे पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, धमाल किस राज्य का है, हरियाणा का। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है गिद्धा बगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, आप बताओगे कि पंजाब का। आपके एग्जाम में पूछा जाए रफू किस राज्य का लोक नृत्य है, रफू किस राज्य का लोक नृत्य है, जम्मू कश्मीर का। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकते थे, जो मैंने आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। किस ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। आपके एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। आपके एग्जाम में पूछा जाए कि हमारी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, 1980 में हुई थी। ये क्वेश्चन आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्यपाल द्वारा राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, 213 अनुच्छेद में। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति द्वारा देश में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में, 123 में है।
आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, 61वें अनुच्छेद में है। आपसे पूछा जाए कि जो हमारी विधानसभा है इसका अनुच्छेद क्या है, 170। और जो हमारा जैसे कि सीजे होता प्रत्येक राज्य में, यानी कि चीफ जस्टिस, जैसे हरियाणा में चंडीगढ़ है, जैसे आंध्र प्रदेश में अमरावती है, सीजे होता है यानी कि प्रत्येक राज्य में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और शपथ कौन दिलाता है, हमारा राज्यपाल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताता चल रहा हूं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्ट्रेस की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट होगी दोस्तों, जो मैंने आपको बता दी है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये बन सकता है कि आप कि घनत्व की एसआई यूनिट क्या है। क्या बन सकता है, घनत्व की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब। तो इससे रिलेटेड और आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वेग की एसआई यूनिट, वेग की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ताप की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दूरी की एसआई यूनिट क्या है, प्रकाश वर्ष है। तो आप याद रखना। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं दोबारा बता देता हूँ। घनत्व की एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर क्यूब, और मैं आपको बता दूं ताप की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन, और दूरी की एसआई यूनिट क्या है, प्रकाश वर्ष, और वेग की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। इसके चेयरमैन कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुगल शासक का पहला शासक बताओ। ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन चल गए हैं दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन चल गए हैं। तो इसे मुगल शासक का पहला शासक बाबर था। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी थी। और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, बाबर का कार्यकाल बताओ 1526 से 1530। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आनंद बंट के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बुक से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप याद रखना। आनंद बंट के लेखक दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो इससे रिलेटेड क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी। इंडिका किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेघदूत कुमार संभव किसने लिखी थी, कालिदास ने लिखी थी। और पंचतंत्र किसने लिखी थी, विष्णु शर्मा ने लिखी थी। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी, चंद्र बदई ने लिखी थी। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं दोबारा बता देता हूँ। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी। इंडिका किसने, मेगास्थनीज ने लिखी थी। और जैसे मैंने और क्या बताया था, मेघदूत कुमार संभव किसने लिखी थी, कालिदास ने लिखी थी। और क्या क्या बन सकते हैं, पंचतंत्र किसने लिखी थी, विष्णु शर्मा ने लिखी थी। और क्या बन सकते हैं, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी, चंद्र बदई ने लिखी थी। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंग्लो इंडियंस किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, एंग्लो इंडियंस किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 331वें अनुच्छेद के अंतर्गत है। परंतु 104वें संविधान संशोधन से इसे पूर्ण तरह से खत्म कर दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं 331 एंग्लो इंडियंस देश के, 330 हमारे SC ST देश के, 332 एंग्लो इंडियंस राज्य के, 332 SC ST राज्य के, 333 राज्य के एंग्लो इंडियन। तो मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। वैसे तो ये खत्म हो गए, भी इनका कोई याद करने का वो नहीं बनता, फिर भी मैं आपको बता दूं एग्जाम में पूछा जाए। 331 एंग्लो इंडियन देश के, 330 राज्य देश के SC ST का अनुच्छेद है। 330 देश के SC ST की सीटों का अनुच्छेद है। 332 राज्य के SC ST की सीटों का अनुच्छेद है। आपसे पूछा जाए 333 राज्य के एंग्लो इंडियन का अनुच्छेद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ से कौन लड़ा था, हैदर अली लड़ा था। कब से कब तक हुआ था, 1767 से 1769। इसके बाद कौन लड़ा था, इसके बाद हैदर अली लड़ा था, परंतु उसके बीच में मृत्यु हो गई थी। फिर
कमान संभाली थी टीपू सुल्तान ने, जो कि दूसरी लड़ाई में हार गया था और इसने श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि हम भी मोटिवेट, और आप अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक कौन बुलाती है? राज्यसभा बुलाती है या लोकसभा बुला लेती है? इसका अनुच्छेद क्या है? 108 अनुच्छेद है। किसके कहने पर लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के कहने पर। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक का अनुच्छेद क्या है? 108 अनुच्छेद है। संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ये आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्री सेलम बांध किस नदी पर है? श्री सेलम बांध मैं आपको बता दूं किस नदी पर है। श्री सेलम बांध कृष्णा नदी पर। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर है? सतलज व्यास नदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। और क्या पूछा जा सकता है? सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? सतलज और व्यास नदी के पर है। सतलज व्यास नदी पर। और क्या पूछा जा सकता है? हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है। महानदी पर उड़ीसा में। और इससे रिलेटेड सलाल परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते थे, आप याद रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मच।